धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं प्रश्न क्रमांक 748 के तहत अपने मूल प्रश्न के खंड क के स्पष्ट रूप में जानकारी मांगी थी कि जनवरी 2025 से मार्च 2026 तक के बचत स्टॉक यानी बेलतरा विधानसभा जो बिलासपुर जिले के अधीन है के भौतिक सत्यापन की जानकारी मांगी थी। माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया प्रपत्र अ के सदन में पटल पर रखा है उसमें केवल अप्रैल 2025 की तिथियां दर्ज हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या विभाग ने शेष 14 महीने यानी मई 2025 से 2026 में बेलतरा विधानसभा की राशन दुकानों का कोई भौतिक सत्यापन किया है या नहीं? यदि किया है तो यह जानकारी सदन से क्यों छिपा रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, छिपाने वाले प्रश्न नहीं उठते। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने जांच कराया है और स्पष्ट रूप से जितना राशन दुकान है आपके यहाँ 87 राशन दुकान, उसका जांच कराया है। इसमें तारीख भी दिया हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जमा करने का तारीख है। उसके पहले हमारे अधिकारी लोग लगातार 25 दिन तक का समय दिया था माननीय अध्यक्ष महोदय। उस पीरियड में एक एक दुकान का जांच किए हैं और इसमें कुछ दुकान का शिकायत आया है, उसके संबंध विधायक जी पूछेंगे, उसको भी बताऊंगा। अध्यक्ष महोदय, आपके पास भी प्रपत्र है, आप अध्ययन कर सकते हैं। ये प्रशासनिक लचरता का प्रमाण है। चलिए मैं विषय छोड़ देता हूं। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि राशन दुकानों में ऐसे कौन कौन से राशन आम जनों को उचित मूल्य के तहत दिए जाते हैं और उसके कितने के स्टॉक राशन दुकानों को मेंटेन करना, उसके जिम्मेदार अधिकारी कौन होते हैं? क्या है माननीय अध्यक्ष महोदय, राशन दुकान का भौतिक सत्यापन कराते रहते हैं हमारे विभाग के अधिकारी है, फूड ऑफिसर से लेके उस अलग अलग एरिया में फूड अधिकारी होते हैं। वो लोग हर महीना 15 दिन में निरीक्षण करते रहते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। इसी कड़ी में हम लोग आवश्यक किए हैं आपके यहाँ निरीक्षण करने के लिए, तो उसी पीरियड में माननीय अध्यक्ष महोदय इसका हमने निरीक्षण कराया है और इस निरीक्षण में भौतिक सत्यापन में कुछ शिकायतें मिला है, उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई भी की है अध्यक्ष महोदय। तो उनका प्रश्न ये है क्या क्या सामग्री मिलता है राशन दुकान से, ये पूछना चाहते हैं। राशन दुकान में माननीय अध्यक्ष महोदय चावल तो मिलता ही है, और कुछ देते हैं तो बताइए। चावल के अलावा हम लोग देते हैं, ट्राइबल एरिया में मिलता है माननीय अध्यक्ष महोदय गुड़ वगैरह, तो यहाँ शक्कर भी देते हैं, चना भी देते हैं, चना ट्राइबल एरिया में देते हैं, नमक भी देते हैं, नमक भी देते हैं, नमक 1 किलो देते हैं। हाँ, तो नमक चना और अलग अलग एरिया में अलग अलग देते हैं, इतना ही तो बता रहे हैं मंत्री अध्यक्ष जी। और कुछ आपको पूरा प्रश्न है इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, शक्कर कहीं नहीं मिल रहा है पूरे प्रदेश में अभी। अरे भाई रुक जाए यार। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार ने राशन दुकानों में मसालों की भी बिक्री की कोई व्यवस्था की है क्या? ये नया प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मसाला के संबंध मुझे कोई जानकारी नहीं माननीय अध्यक्ष। जानकारी इसलिए नहीं है अध्यक्ष महोदय कि प्रशासनिक संरक्षण में दबाव पूर्वक राशन दुकानों से मसाले बेचे जा रहे हैं, जिसका मेरे पास दस्तावेजी प्रमाणीकरण आप कहें तो मैं सब पटल पर रख देता हूं। इसीलिए ऐसे राशन दुकानों को स्टॉक मेंटेन करने से छूट दी गई है। आपके माध्यम से मैं आग्रह करूंगा माननीय मंत्री जी से कि क्या प्रदेश में अधिकारियों के संरक्षण में दबाव पूर्वक स्व सहायता समूहों को मसाला खरीदी करने कर बेचने के लिए कोई व्यवस्था बनाई गई, और अगर की गई है तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य जी से निवेदन करूंगा, मसाला का 2 अर्थ होता है, एक तो खाना बनाते समय सब्जी में डालने वाला, या एक देख लीजिए इधर वाला ही मसाला आता है। मैं कौन सा मसाले की बात कर रहे हैं? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी वरिष्ठ सदस्य हैं, मसाले का मतलब जो खाने में मसाला यूज होता है वो मसाला उचित मूल्य की दुकानों पर महिला स्व सहायता समूहों के तकनीकी दस्तावेजी प्रमाणीकरण में जो कमियां है उसके दबाव बनाते हुए उनको बेचने के लिए बाध्य किया जा रहा है। मैं इसीलिए उनको स्टॉक मेंटेन करने में छूट दी जा रही है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं। इनका 2 ही विषय है, स्टॉक में कमी है और मसाला, दोनों का जांच करा लीजिए जी। मसाला के संबंध में कहना चाहूंगा, दिखवा लीजिए यदि कहीं बेचा, जहां भी अगर ऐसा शिकायत है कोई मसाला बेचता है उसके संबंध में जानकारी दे दे। बस नहीं तो मैं आपसे आग्रह करूं अध्यक्ष महोदय
कल भी आश्वासन वैसे तो जांच कमेटी बनेगी बोले थे, प्रतिवेदन पढ़े नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं जांच की घोषणा कर दे, मैं कल दस्तावेज दे के बारे दूंगा। में कहने चाहूंगा माननीय मैं दस्तावेज उपलब्ध करा दूंगा, जांच की घोषणा कर ले। आसंदी से जांच करने करा लें, करा लें। हुआ ठीक, था, ठीक। लेकिन कल ही कागज आज देने इस का विषय था, पर, लेकिन मुझे आज मिला विषय नहीं पर माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं कह रहा हूं कि आप इसी जांच की प्रकार घोषणा कर दे, मैं दस्तावेज उपलब्ध करा दूंगा। कराऊंगा। मैं आपके अध्यक्ष महोदय आग्रह है कि माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जांच की घोषणा कर दे, मैं दस्तावेज उपलब्ध करा दूंगा, हाथ में रखा हुआ हूं, अभी पहुंचा देता हूं। ठीक ठीक। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो बता रहा हूँ वो दे दे, बस, जो भी है वो बोल उसको रहे हम हैं जांच मंत्री जी सहमत करा हैं लेंगे। आपसे। और उसी प्रकार